सभी मित्रों को प्रणाम। एक मित्र ने इवोल्यूशन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो भेजे थे कि आप इसका समीक्षा करें, तो आज हम उसी का समीक्षा करेंगे। वीडियो का लिंक मैं नीचे कमेंट में डाल देती हूँ, आप देख सकते हो। 1.5 घंटा का वीडियो है। मैं अक्सर इतना बड़ा वीडियो देखती नहीं, लेकिन ये इवोल्यूशन विषय मुझे बहुत रुचिपूर्ण है, बहुत रुचिपूर्ण लगता है, तो फिर देखती हूँ। हर चीज़ ऐसा होना चाहिए, अपने आप फ्लो में आप देखो, और कोई अध्ययन की तरह भी हम देख सकते हैं ऐसे, क्योंकि बहुत चीज़ बच्चा जब बड़ा होता है बोलेगा इसमें रुचि नहीं है, सीखना नहीं है, भाषा नहीं सीखना है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये दोनों चीज़ का समन्वय जीवन में मैटर करता है, जो कि मानव सभ्यता में भी दिखता है। क्या उसको रुचि है, क्या उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरत है, वो सीखता है। सपोज मानव बच्चा शुरू में जब जंगल में था, आदि मानव पौधे पे पेड़ पे चढ़ता होगा, गिर गया थोड़ा, तो फिर वो दोबारा स्किलफुली चढ़ने का कोशिश करता है। वो उसकी ज़रूरत है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। तो वो वीडियो में दिखाया है, वो डॉक्यूमेंट्री वीडियो में, कि कैसे मानव सृष्टि के जो है जब उद्भव हुआ, बाकी जीवों के ऊपर अपना आयाम विस्तार करके अपने बुद्धि के बल से पूरा धरती में स्प्रेड हुआ। और कई कई फेज का मानव का वर्णन है। होमो इरेक्टस कैसे आए, फिर होमो निएंडरथैलिस से लेकर और 5 मानव जाति, फिर अंत में होमो सापियंस, जिसके अंदर भाव का और कला का, कौशल का तो डेवलपमेंट पहले हो चुका था, भाषा का, ये सब का एक पूर्ण आयाम दिखा, जो अभी हम है मूल रूप में एक ही जीन का स्प्रेडेड वर्सन। एपिजेनेटिक्स के प्रभाव से कई कई एनवायरनमेंट, कई कई तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी से हमारे ऊपर जो कथा कहानी, जो परंपरा का छाप पड़ा है, उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा अलग मॉडिफाइड वर्सन है, लेकिन मूल रूप में वही है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री में जो कब कैसा हुआ, क्या क्या हुआ, वो तो दिखाया गया है। वो वही बात को मैं रिपीट करूँगी तो कोई मतलब नहीं है, वो ऑलरेडी है। हम उसके अंदर की बात देखेंगे कि कैसे, क्या, कब, कहाँ, किस परिस्थिति में ये जो सार घटा, जो चेंजेस आया, वो चेंजेस की बात हम करेंगे कि क्यों। तो तभी का मानव भी देखो कुछ परिस्थितियों में वो खुश दिखता है। अभी हम सोचेंगे कि हम जाके जंगल में ऐसे रहेंगे तो क्या हमें खुशी होगी? नहीं होगी। तो हम हमेशा, हैप्पीनेस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ रिसेंट सराउंडिंग एंड ब्लूमिंग इन दैट। अभी का परिस्थिति में मैं मैं अपने में जुड़ा हुआ हूँ, मेरी स्वाधीनता है और मैं उसमें फ्लोरिश कर रही हूँ, तभी ये मेरे लिए हैप्पीनेस होगा। अगर मेरे पास अभी जो जो संसाधन है वो नहीं होगा, उसका पता भी मुझे नहीं होगा। जैसे आदि मानव को वर्तमान मॉडर्न मैन की जो जो चीज़ें हैं वो थोड़ी पता था, नहीं था, लेकिन वो उसके लिए कभी दुखी था क्या? नहीं था। उसके पास जो जो थे उसमें जब वो कोई नया डिस्कवरी कर लेता था, नई तरह से एक लकड़ी का यूज़ करके वो कीड़ा ला के खाता है, दिखाता है उसमें, तब वो एक बहुत बड़ा डिस्कवरी था कि हाथ से एक एक करके लाता था, वो लकड़ी में इतना इतना ला के, बादाम जो है वो पत्थर में उसको फाड़ के जब उसके अंदर का बीज वो खाता है, तो वो एक स्किल है। ऐसे कई 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 स्किल डेवलप किया, कौशल एक तरह से बढ़ता गया, एक तरह से भाव का विकास धीरे धीरे हुआ। नारी और पुरुष की संबंध जो है वो फिजिकल से मेंटल दोनों का समन्वय रूप में इवॉल्व होने लगा धीरे धीरे। जो है एक दूसरे की प्रति कंपैशन, युद्ध का जो एक एक कंब में पावर पोजीशन के लिए जो लड़ाई था, फिर उसके अंदर भी पनपता हुआ दिखा कोलैबोरेशन, मिल के हम करें तो बेहतर करेंगे, ये भी खिला। तो कई कई तरह से गति जो है बेहतर जीवन पाने के लिए, बेहतर खुशी पाने के लिए, एक जो है बोलते हैं ना, एक उस समय का आयाम में
पूर्ण तरह से खिल जाने का कोशिश, जो अभी भी चेतना का लक्षण है, क्योंकि ये चेतना का मूल लक्षण है कि वो पड़ाव, कई कई पड़ाव दे के हम अतीत की धारा को जब देखते हैं, हम उस चीज़ से बहुत चीज़ सीख लेते हैं, सीधा सीधा ज्ञान जिसको बोला जाता है आप्त ज्ञान, और अपनी प्रत्यक्ष अनुभव से उसको जांच करके उसका हमारे अंदर स्थापित होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण। अभी हम बोलेंगे कि ये सब जो है ये तो डार्विन ने लिख दिया या और किसी ने लिख दिया, इसमें कितना सच्चाई है, तो उसमें अनुमान प्रमाण में भी हम बहुत कुछ तर्क प्रमाण में जान सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल बहुत प्रूफ है, बहुत डीएनए टेस्ट वगैरह करके, और जो गुफा वगैरह में जो लिपि कला कौशल आदि मानव का है, बहुत बहुत तरह से हम कुछ हद तक उसको जान सकते हैं, समय के पीछे जाके उसको खोज करके साइंस के आधार पे। बहुत पीछे जाओ शायद नहीं मिलेगा, लेकिन जितना मिल रहा है उसकी क्रमिकता को, क्रमिक विकास को देख लो तो उसके पीछे का भी बहुत चीज़ हम जान सकेंगे। आगे का भी हर दिन हर पल हमारी अंदर जो है परिवर्तन एक सूक्ष्म रूप में होता जा रहा है। एडप्टेशन जो है वो एक क्रमिक धारा है, ऐसा नहीं है कि हो गया बस हम सब कुछ हम स्थिर बैठ गए। ये हमेशा हमेशा गति में रहता है, हमेशा बेहतर, हमेशा विवर्तवाद में घूमता हुआ खुद को सेंट्रलाइज करने का कोशिश में रहता है। शायद यही गति में जुड़ा हुआ रहना, खोज में ट्यून्ड रहना, खोज के अंदर खुद को खो देना, यही शायद सुख है। कुछ पा लेना सुख नहीं है कभी भी, क्योंकि इनमें ही तो कुछ पा लेना सुख होता तो कहीं ना कहीं रुक जाता। तो कई कई आधार इसका ट्रायल एंड एरर बेसिक पे हुआ है। जैसे कहीं जंगल में आग लग गया, कुछ एनिमल जल गए, फिर कच्चा मांस खाता हुआ मानव जब जला हुआ मांस को टेस्ट किया तो उसको अमेजिंग लगा कि ये तो बहुत बेहतरीन टेस्ट है। तब एक नया खोज उसने किया, वो खुशी से झूम उठा कि मैंने फायर को कंट्रोल किया। फिर कम्युनिकेशन का जो है माध्यम, भाषा का डेवलप हुआ, तो बाकी जीवों के अंदर एक ऐसा जीव मानव इवॉल्व किया, तो बोल सकते हैं ऐसे जीव से शिव की ओर शिव मतलब इवॉल्व्ड ह्यूमन बींग, द मोस्ट इवॉल्व्ड ह्यूमन बींग को हमारी हिंदू माइथोलॉजी में शिव टर्म दे सकते हैं। तो इससे हम इसको हम अगर देखते हैं, वो अपना सुरक्षा के लिए, जैसे एक अपनी ग्रुप से बिछड़ता हुआ एक मेल एप आता है, वो दूसरा ग्रुप के द्वारा वो कैसे वो स्वीकार होता है उसका, उसके पास कुछ नया ज्ञान होता है जो इन लोगों के पास नहीं है, ज्ञान का ट्रांसफ़र होता है, तो एक मित्रता बनता है कि विनिमय, ट्रेडिंग। आग लिया है एक जाति के लोगों ने, दूसरे जाति के लोगों को अपना अलंकार दिया है जो उनके पास नहीं था, तो ये सबसे ट्रेडिंग, पैसा, ये सब, और एक दूसरे को जोड़ के रखने के लिए कोई थोड़ा ज़्यादा बुद्धिमान इवॉल्व हो गया, वो सुनाने लगा भाषा, जो भी भाषा रूडिमेंटरी फॉर्म में पेड़ पौधा सूरज चांद को जोड़ के हमारी कहानी कि हम ऐसे ऐसे बने हैं, उसमें अपना बुद्धि से जोड़ तोड़ के जो उस तरह से रिफाइन हो के हम आज एक ऐसा समय की धारा में खड़े हैं जहां हम अतीत की ये धारा को स्पष्ट रूप में देख सकते हैं। अभी का समय के जो जागरूक लोग ये अगर अपना यूनाइट होके गहराई से सोचे कि इतना लंबा यात्रा में क्या क्या गड़बड़ी हुआ जिसकी वजह से हमने बारंबार फेल्योर हुए, और क्या क्या उसी से सीख के क्या क्या सक्सेसफुल हुआ, उसी को अगर जोड़ के एक बेहतर सिस्टम का डेवलप हो पाए, एक बेहतर जीवन शैली का डेवलप हो पाए, एक बेहतर समझ का डेवलप हो पाए, तो अभी हम बहुत कम समय में बहुत चीज़ें, जैसे जनरेशन गैप पहले हजार सालों में होता था, फिर 100 साल में हुआ। हमारे बचपन की बहुत चीज़ें अभी बदल गया है, 25-30 साल पहले की कहानी। अभी वो तो बोलते हैं कि जेन अल्फा जेन जी, ये सब 5-7 साल गैप में इनका बदल जाता है जनरेशन गैप। मतलब वो नॉलेज का
ट्रांसफ़र बहुत जल्दी हो पा रहा है कि चीज़ों को हम जान रहे हैं। लेकिन हमारा जो बहुत चीज़ें हम स्ट्रेस, डिप्रेशन ये सब बहुत बढ़ा है, जो पहले नहीं था। पहले अलग-अलग खोज में रहता था मानव, अलग तरह का समस्या था। ये जो मेंटल डिप्रेशन इस तरह का नहीं था। तो ये हमें एक सेंट्रलाइज़ करके एक पूर्ण रूप में चीज़ों को केंद्र से जोड़ के, रुको बाबू थोड़ा, देखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे समझ पाए कि हमारा क्या मूल रूप में चाहत है, किस तरह से हम उसको अभी के वर्तमान में ग्रहण करता हुआ भविष्य का एक सुंदर रूपरेख देख पाए। जैसे आपने कोई चीज़ को एंजॉय कर लिया, कोई सुख को पा लिया, लेकिन वो आपका नेक्स्ट जनरेशन के लिए इवॉल्विंग नहीं है। आपने बहुत प्लास्टिक यूज़ किया, प्लास्टिक के पेपर में दाल आ रहा है, चावल आ रहा है प्लास्टिक के कवर में, कि आपको लग रहा है अरे बढ़िया पैकेट में आ रहा है, लेकिन वो अर्थ के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए कितना सस्टेनेबल है। तो ये मैं एक एग्जांपल दी। तो हमें अभी का वर्तमान में सुख भी, अभी मुझे अच्छा लग रहा है क्या क्या खाना और क्या क्या मेरी बॉडी के लिए अच्छा है, ये सब का एक समझ डेवलप करके हमको इवोल्यूशन में और आगे हम जा सकते हैं। और हर समय में अतीत से लेकर आदिमानव से लेकर अभी तक कुछ कुछ लोगों में ज्ञान का उदय बहुत जल्दी, बहुत गहराई से हो जाता है, वो लीड करते हैं। तो बाकी लोगों में वो ट्रांसफ़र हो जाता है आसानी से। हमने समय के साथ अभी सीखा कि वो कंपटीशन से कोलैबोरेशन बेहतर है, और जो है लड़ाई से शांति स्थापित करके एक दूसरे को समझना बेहतर है। तो ये चीज़ को हम जितना गहराई से समझते जाएंगे उतना हमारी जीवन सुंदरता से भर जाएगा। इतना सा, ये तो इवोल्यूशन की कहानी है। इवोल्यूशन जब मैं ये वीडियो बनाते हुए अपने आप को देखती हूँ तो ये क्या सिर्फ मेरा चेहरा है, इसमें मानव जाति का चेहरा है। कितने कितने संघर्ष आदिमानव से लेकर अभी का मॉडर्न ह्यूमन तक। मेरी नाक किससे मिलता होगा, मेरी आँख किससे मिलता होगा, कितने कितने पीढ़ी दर पीढ़ी का हम प्रोडक्ट है, बहुत बेहतरीन खूबसूरत प्रोडक्ट। बस इतना सा, नमस्ते।